अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और जी यहाँ पे है तकरीबन दोपहर का टाइम और आज मेरे बाहर के कुछ काम थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं वो करूँ। नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हुए थे और जैसे ही हम लोग फ्री हुए तो मैंने सोचा कि आज जो काम है वो जल्दी से कम्प्लीट करके आऊँ। तो जी ये वाली जो भी आप लोग रोड देख रहे हैं, तो ये एबटाबाद की बहुत फेमस रोड है, चिनार रोड। और काफ़ी टाइम हो गया था मैं इधर आई नहीं थी इस रोड की तरफ से, तो मैंने सोचा कि आज हमारे पास टाइम है, हम टाइम से निकल आएँ तो हम इस रोड की तरफ से जाते हैं। और रात को वैसे हम लोग हमारा रूट नहीं बनता इस तरफ, इसलिए हम लोग इस तरफ से नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज काम भी है वो भी कर रहे हैं, इसी रोड की तरफ से जाते हैं। और ये जो आप लोग रोड देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत रोड है और इसके ऊपर से व्यू भी बड़े अच्छे से नज़र आते हैं। और ये जो आप सारे दरख्त देख रहे हैं ये सारे चिनार के दरख्त हैं, इसी वजह से इस रोड का जो नाम है ना, चिनार रोड के नाम से यहाँ पे बहुत ही फेमस है। तो जी अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे और मैं जाऊँगी सबसे पहले टेलर के पास, अपने कपड़े स्टिच होने के लिए दूँगी उसको, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो मैं लेके आई हूँ। जो मैंने आप लोगों के साथ कपड़ा शेयर किया था उसको मैंने स्टिच होने के लिए देना था, क्योंकि मुझसे बहुत मुश्किल से हैंडल होना था उसने घर पे। और जैसा कि सबको पता है कि जर्सी और जो वेलवेट का कपड़ा होता है वो तो माहिर दर्जी ही ज़्यादा तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग घर में पहनने वाले नॉर्मल से सूट जो है स्टिच कर लेते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग वगैरह भी मेरा ख्याल है सभी कर लेते हैं, लेकिन इस तरह का जो कपड़ा होता है ना वो घर पे संभाला नहीं जाता। तो मैंने सोचा था कि ख़राब करने से बेहतर है मैं टेलर को दे दूँ। और उसके बाद जी मैंने आना था बाटा पे, और बाटा पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए शूज़ लेने थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा था कि जी मैं उनके लिए सैंडल वगैरह जो है वो गर्मियों में मैंने लिए थे, तो वो भी कह रहे थे कि नहीं रहने दो आप नहीं लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं आप शूज़ लाज़मी लें। तो वैसे भी यहाँ पे हम लोग आए तो इनकी बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने अपने हस्बैंड के लिए तो लेनी ही है तो मैं भी ले लेती हूँ। वैसे तो उनको मैं लाज़मी 2 से 3 जो शूज़ होते हैं ना वो लाज़मी सर्दियों में मैं उनके लिए लेती हूँ, लेकिन उनकी जो भी कुछ इस तरीके की है कि उनको शूज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, फिर मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता कि एक ही शूज़ जो है वो गंदे से पहने, या 2-3 जो होते हैं मैं कहती हूँ कि चेंज करके पहना करें। तो जी उसके बाद हम लोग आए थे आइडियाज़ पे, और जैसे कि सबको पता है आइडियाज़ पे ऑफ़ चल रहा है। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बेडशीट्स वगैरह जो थी वो शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा आती हूँ तो मैं बेडशीट्स वगैरह ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए तो थी, मैंने लोकल मार्केट से भी लेनी थी। मैंने कहा चलो इनके पास अच्छा ऑफ चल रहा है इधर चेक कर लेती हूँ। तो मुझे बेडशीट्स पसंद आई थी, साथ अपने हस्बैंड के लिए मुझे सूट पसंद आ गए थे, तो मैंने अनस्टिच जो सूट थे वो ले लिए थे उनके लिए 2। तो जो भी मैंने चीज़ें ली हैं मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊँगी। तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है अभी भी इनकी सेल चल रही है, बस ये लास्ट डेज़ ही चल रहे हैं सेल के, इनके बाद इनकी जो सारी सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। तो जी अभी यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें वगैरह करनी है परचेज़, उसके बाद जाएँगे जी हम लोग पहले कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि अभी आए हैं बाहर तो फिर ऐसे घर जाके मैं जल्दी से तो नहीं बना सकूँगी, तो मैंने कहा चलो कुछ खा पी के चलते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना घर जाके मैं खाना वगैरह बना लूँगी। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने एक बर्गर ऑर्डर किया था और दही भल्ले, क्योंकि हम इतना से ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। और जी उसके बाद चले जाएंगे हम लोग घर, और मैं आप लोगों को फिर चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। तो जी पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आइडियाज़ का कि मैंने आइडियाज़ से क्या परचेज़ किया है। तो जी यहाँ पे मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ 2 अनस्टिच सूट जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए परचेज़ किए हैं। वैसे तो वहाँ पे स्टिच हुए सूट भी थे, लेकिन उसमें साइज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मतलब आपको पता है कि जब सेल लगती है तो फिर उसके बाद सेल के बाद सारी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं वो जल्दी से सेल हो जाती हैं, और उसके अंदर एक्सेल लार्ज साइज़ थे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अनस्टिच ही ले लेते हैं। तो हस्बैंड को भी ज़्यादा अनस्टिच ही सूट पसंद है। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से लेके स्टिच करवा लूँगा। तो मैंने ही उनके लिए ये दोनों कलर पसंद किए हैं, क्योंकि वो जो कलर लेते हैं वो बिल्कुल लाइट लाइट से कलर लेते हैं और मुझे उन पे लाइट से कलर अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने एक ब्लू कलर लिया और साथ मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर लिया है। ये दोनों कलर मैंने उनके लिए लिए हैं, और जब स्टिच हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। और ये दोनों सूट ऑफ पे हम लोगों को मिले हैं 1500 के, मतलब बिल्कुल लोकल मार्केट वाली प्राइस है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत अच्छे सूट मुझे मिले हैं। और साथ ही मैंने 2 बेडशीट्स ली हैं, और बेडशीट जो हैं वो ऑफ पे मुझे मिली हैं, मेरा ख्याल है 1300 की या 1500 की, कुछ इस हिसाब से मिली हैं इंक्लूड टैक्स। तो आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जी ये वाले जो शूज़ हैं ये वाले मैंने अपने हस्बैंड के लिए परचेज़ किए हैं, और जो मैंने अपने लिए किए हैं मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी। ये कलर थोड़ा सा लाइट था, लेकिन इस शूज़ की क्वालिटी अच्छी थी और ये मुझे अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट भी था, कंफर्टेबल भी था। और फिर मैंने सोचा कि कलर ही लाइट है ना, खैर वो तो मेरे हस्बैंड वैसे भी जो शूज़ वगैरह हैं वो 3-4 माह बाद चेंज करते रहते हैं, न्यू ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये अच्छा है, यही परचेज़ कर लेते हैं। और इनकी बाय वन गेट वन की कुछ ऑफ़र चल रही थी, तो साथ मैंने अपने लिए भी ले लिए हैं। ये वाले ब्लू से शूज़ मुझे अच्छे लग रहे थे ये वाले।
तो जी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आप लोगों को शूज़ के कलर कैसे लगे हैं और बेडशीट्स वगैरह, मतलब मैंने जो भी शॉपिंग की है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मैंने कैसी शॉपिंग की है। तो आप लोगों का जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मुझे आप बताते रहा करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, और अगर आप लोगों के माइंड में कोई अच्छा आइडिया हो तो वो भी मेरे से लाजमी शेयर किया करें। तो जी पालक मैं काट के चली गई थी और सारी चीज़ें मैंने समेटने के बाद, और अभी मैंने सोचा कि जी जल्दी से खाना बना ली जाए, क्योंकि जैसे ही फिर शाम हो जाती है और गैस भी चली जाती है। और वैसे तो शाम को गैस जाती है, लेकिन ये 2-3 दिन बीच में गैस आई नहीं, क्योंकि हमारी तरफ बारिशें तकरीबन 1 हफ़्ते से हो रही हैं। कल और परसों धूप निकली थी, इसी यही वजह कि मैं व्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, और मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, क्योंकि गैस सारा दिन ही नहीं होती थी। मुझे ये होता था कि गैस आ जाएगी, मैं कुछ कर लूँगी। और आप लोग यकीन माने इतनी सर्दी थी बच्चों के साथ, मतलब गैस भी नहीं होना, और आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है। 2 दिन तो पहले हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया, लेकिन फिर तीसरे दिन भी गैस नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब यही सिस्टम चलते रहना है, तो मैं ऐसा किया करूँ कि मैंने फिर ऐसा किया कि मैंने सिलेंडर बढ़वा लिया, और फिर मैं सिलेंडर के ऊपर ही खाना वगैरह अब जो है बना लेती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज फिर भी गैस आ गई थी, और अल्लाह करे कि आती रहे। तो बस मेरा मतलब काफ़ी मुझे मुश्किल हुई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ ही हैं। लेकिन सर्दी जो है हमारी तरफ बहुत ज़्यादा होगी, एबटाबाद में बहुत सर्दी होगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोगों की तरफ सर्दी हुई है क्या? तो जी आज मैंने सोचा था कि मैं मटन बना लूँगी, या फिर मैं बना लूँगी आलू गोश्त शोरबे वाला, तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं जी आप ऐसा करें, पालक गोश्त बनाने काफ़ी टाइम हो गया नहीं खाई है पालक। तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है। वैसे भी मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरे हस्बैंड की पसंद हो मैं वही बनाऊँ, मतलब कि एक चीज़ मेरा दिल कर रहा है ना, तो अगर मेरे में हिम्मत होएगी तो मैं दोनों चीज़ें बना लूँगी। लेकिन अगर जो फरमाइश हस्बैंड की होगी तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा वही पूरी करूँ, तो फिर मैं वही चीज़ बना लेती हूँ। पालक को जी मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के कर लिया था बॉयल, और इसको इतना ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना, क्योंकि इसका फिर जो असर है वो सारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड किया, इसके अंदर दूध ऐड किया और इसको पकने के लिए रख दिया। गोश्त को प्रेशर लगाया था मैंने, और जो मसाले होते हैं घर के वही मैंने मसाले ऐड किए थे इसके अंदर। तो जी मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने कर दिया था पालक को ऐड, अच्छे से मटन को भून के, और बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड की थी, जैसे ही मैंने पालक ऐड कर दी थी पहले मैंने इसके अंदर जो घर वाली मलाई होती है ना मैंने वो ऐड की थी। और वैसे तो ज़्यादातर मैं वही ऐड करती थी, लेकिन मेरे पास मिल्क पैक वाली क्रीम भी पड़ी हुई थी, फिर मैंने थोड़ी सी ये भी ऐड कर दी। और जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े की पालक और साथ गोश्त रेडी हो चुका हुआ है, और बहुत मज़े का बना था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को फुल इसकी जो रेसिपी है वो भी दे दूँगी। और जी यहाँ पे मैंने आज दिन दिन में ही खाना रेडी कर लिया था। मैं जिस दिन 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 को खाना रेडी कर लेती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि फिर शाम के टाइम एक तो गैस भी नहीं होती, और मैं बिल्कुल ईजी होकर रिलैक्स होकर जो है ना अपने काम शाम जो है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद जी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि मुझे आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ। और जी ये वाली जो चीज़ें हैं मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ऑर्डर की थी, और तब से मैं अभी तक इनको यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी है। और मैंने तभी इसको जो शूट करके रख लिया था ये वाला क्लिप, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास वैसे पड़े हुए थे, लेकिन वो धोते-धोते मुझसे टूट गए। तो बड़ी अफ़सोस की बात है, मैंने देखे नहीं अपना मेकअप, मेरा तकरीबन सारा मेकअप एक्सपायर हुआ पड़ा था, और मुझे फिर एकदम से चीज़ें चाहिए थी। लेकिन मैंने फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मँगवाई चीज़ें। पहले मैंने मिस रोज़ वालों की मँगवाई थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना वालों की मँगवाई हैं चीज़ें, और इनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन सबसे इनकी जो मुझे बुरी बात लगी कि इनकी जो डिलीवरी थी ना वो मुझे बहुत लेट रिसीव हुई, मतलब जल्दी नहीं मुझे मिली इनकी डिलीवरी। और बाकी मैं आप लोगों के साथ चीज़ें भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या-क्या मँगवाया है। और इनकी कोई डील वगैरह चल रही है, और अभी भी चल रही हैं। आप लोग जाके इनके पेज पे चेक कर सकते हैं, इंस्टा पे इनका पेज है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि इनका जो था ब्यूटी ब्लेंडर वो बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और इनका प्राइमर भी अच्छा है, साथ में इनका जो फेस पाउडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैं इनका जो स्नो ग्लो सीरम है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, और ये भी काफ़ी अच्छा है। और जिन लोगों को सीरम नहीं पता, तो ये जो सीरम है ये मॉइस्चराइज़र से पहले यूज़ होता है, टोनर के बाद यूज़ होता है। और मेरी स्किन जो कि ऑयली है, तो इस वजह से फिर मुझे ना चाहिए था इनका कोई ऐसा सीरम जो कि ऑयली स्किन के लिए हो, और ये वाला सीरम अच्छा था। बाकी इनका एक और भी सीरम है, आई थिंक वो गोल्ड वाला है, लेकिन वो जो है ना ऑयली स्किन के लिए नहीं है, वो ड्राई स्किन के लिए, फिर इस वजह से मैंने वो नहीं मंगवाया था। तो जी यही थी इनकी चीज़ें जो मैंने मंगवाई थी, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डिटेल में भी इसका रिव्यू आप लोगों के साथ किसी और व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जाते-जाते इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।